शुक्रिया नसीम। सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी एक खुशी शेयर करना चाहता हूँ। जब 2012 में हमने ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस मुनज़्ज़म की थी, तो उस वक़्त हमारे साथी मैर अब्दस्तार जो काड़ा अंजुमन मुज़ारिन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जेल में थे। हमारे सामने नूर नबी एडवोकेट बैठे हुए हैं, ये भी उकाड़ा की किसान तहरीक से हैं, ये भी जेल में थे। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के साथी बाबा जान जेल में थे। हमारे हुसनैन रज़ा जो नुआइबा के नुमाइंदे हैं, ये उसी वक्त रिलीज़ होके बाहर आए थे। तो हमारे कई साथी जेलों में थे और इस आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हमने जजों के कान खाए, इंक्लूडिंग साकिब निसार, कि आपने क्यों ऐसा किया हुआ है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज अली वज़ीर की रिहाई के लिए यहाँ पे नारे लगाए गए, उसी तरह उस वक्त नारे लगाए गए। और आज खुशी की बात ये है कि आज मैर अब्दस्तार भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है और बाबा जान भी है, नूर नबी भी है, हुसनैन रज़ा भी है। और ये है एक तरीक़ाकार हमारा अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करने का। अब मैं आता हूँ जो इशू है। देखें, हमें पहले मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक्सक्लूड करता था, चूँकि हम वो लोग हैं जो मेहनतकश तबकात की बात करते हैं, किसानों की, मजलूम तबकात की, रूरल पुअर की, मुजारिन की और खेत मजदूर की बात करने वाले। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। हम खुश थे कि चलो सोशल मीडिया पे तो हम हैं, आजकल सोशल मीडिया भी हमें एक्सक्लूड है। जब भी हम तालिबान के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट लगाते हैं, पाकिस्तान में फेसबुक में पता नहीं उनके दोस्त बैठे हुए हैं, वो हमें कहते हैं ये आप हमारे स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरे, आपको हम बैन कर रहे हैं, आप लाइव नहीं आ सकते, आपको जो है वो आप इतने दिन कोई चीज़ यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते। यानी पहले मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट किया, अब सोशल मीडिया से भी आउट करने के लिए ये एक तरीक़ाकार यहाँ पे जो है वो जारी है। देखें, ये इशू बिल्कुल वाज़े है कि यहाँ पे एक मुतबादल नुक्ता नज़र की तामीर की ज़रूरत है और वो तभी मुमकिन हो सकता है जब हमें अपनी बात को कहने की आज़ादी हो। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही हमारी जान नहीं छोड़ती, कभी डायरेक्ट रूल करके और कभी इनडायरेक्ट रूल करके। आजकल हम इनडायरेक्ट रूल में काम कर रहे हैं और टेलीफोन क्या, हमें तो बुला के कहते हैं, धमकियाँ देते हैं कि जनाब आपने मोची दरवाज़े में ये पीटीएम के लोगों को नहीं बुलाना, आपने लाहौर के अंदर जुलूस नहीं निकालना। लेकिन हमने ये कहा था और 26 नवंबर 2019 को इनकी धमकियों के बावजूद हज़ारों नौजवानों के साथ लाल लाल झंडा लहराने का हमने जुलूस निकाला था और उस जुलूस के फौरी बाद हम 5 लोगों पे बगावत के मुकदमे, मैं इस वक्त भी सेडिशन चार्जेस में ज़मानत के ऊपर हूँ और हमारे एक साथी ने कुछ 4 माह, जो आलमगीर वज़ीर था, वो 4 माह जेल काट के आया। लेकिन हम उन्हें यह बताना चाहते हैं, आप सेडिशन चार्जेस लगाएं या कोई भी लगाएं, अब फिर इस 26 नवंबर को, इस जुमे को दिन हज़ारों नौजवान लाहौर की मार रोड पर लाल लाल झंडा लहराएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हम अपनी बात को खामोशी से एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। पहले हमने जब तालिब इल्म थे तो अयूब आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद की, जब कॉलेज में गए तो याया आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद की, जब यूनिवर्सिटी में आए और उसके बाद फिर ज़िया आमरीत के ख़िलाफ़ और फिर मुशर्रफ आमरीत के ख़िलाफ़। मुशर्रफ आमरीत में जब हमने इफ्तिखार चौधरी की बहाली, दरअसल वो जनरल मुशर्रफ से जान छुड़ाने के लिए हमारी वकीलों के साथ तहरीक का आगाज़ था और आसमा हमारी उसमें सरबराह थी। उस तहरीक के दौरान मुझे 12 दफ़ा इन्होंने गिरफ्तार किया। मुझे कहते थे आप वकील नहीं हैं, आप क्यों इनका साथ देते हैं। हम कहते हैं ये वकीलों का इशू है ही नहीं है, ये मजदूरों का इशू है, किसानों का इशू है कि इस मुल्क में फौजी डिक्टेटरशिप, उसकी कोई शक्ल भी हो, चाहे वो याया खां की शक्ल में हो, जनरल मुशर्रफ की शक्ल में हो, हमें एक्सेप्ट नहीं है। हम इस मुल्क में सिविलियन मामलात में मिलिट्री की मुदाखलत के सख्त खिलाफ है। और आज तक जो भी हमारे साथी गिरफ्तार हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से
कि हम कहते हैं कि सिविलियन मामलात सिविलियन को रहने दें। ये ओकाड़ा के अंदर 18,000 एकड़ ज़मीन 100 साल से मुजारे वहाँ पे जो है वो उसको काश्तकारी कर रहे हैं। हर हुकूमत ने वादा किया आपको मालक बनाएंगे, नहीं मालक बनाया। फौजियों ने उस पर कंट्रोल किया हुआ है। तो हमने कहा फौजी जर्नैलों को ओकाड़ा के अंदर कहा था, अगर आपने खेते बाड़ी करनी है जो आपका काम नहीं है तो फिर अपने जहाज़ हमें उड़ाने के लिए दे दें, हम आपके जहाज़ उड़ाएंगे। जिसका काम है उसी को साजे। ये क्या है कि आप हर चीज़ में टांग अड़ाने के आदी हो चुके हैं। आप जमहूरियत का मसला हो, आप इंसानी हकूक़ का मसला हो, आप ट्रेड यूनियन का मसला हो, आप किसानों की तहरीक का मसला हो, आप यही काम करते हैं। पूछते हैं आप हैं कौन? हमने कहा जी हम वो लोग हैं जो 6 ब्लॉगर को उठाएंगे तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे। हम वो लोग हैं जब रज़ा को आप उठाएंगे हम आवाज़ बुलंद करेंगे, जब मतीउल्लाह को उठाएंगे, जब हामिद मीर को गोलियां मारेंगे हम आवाज़ बुलंद करेंगे, जब मोहसिन अब्दाली को उठाएंगे आवाज़ बुलंद करेंगे, अमार जान को गिरफ्तार करोगे आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये है हम वो लोग जो एक नई मुतबादल सियासत और नई आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पूछते हैं आप हैं कौन? हमने कहा ना हम पिपलिए हैं, ना हम नूनिये हैं, ना हम यूथिये हैं, हम हकूकिये हैं। हम हकूक़ की जिदोजहद करने वाले हैं और हकूक़ की जिदोजहद के लिए हमें एक्सक्लूड ये करने की कोशिश करते रहेंगे और हम अपनी जगह बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम आपका।